बहुत शॉपिंग की जा रही है। अकेली आई हो क्या? ज़िशान नजर नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। ओह, मतलब उसने अभी तक तुम्हें अपनी वाइफ की तरफ एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे वैसे पता था तुम जैसी एवरेज लुकिंग लड़की को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सोनिया, मुझे ना वहां पे। अच्छा, तो इसके साथ आई हो? वैसे तुम दोनों की यही औकात है। सोनिया चलो यहाँ से, जरूर जाओ। लेकिन सोनिया, अपने हस्बैंड को मेरा ये मैसेज दे देना। उसको बोलना कि शाज़मा बोल रही थी बहुत शुक्रिया मेरी जान छोड़ने का, क्योंकि जब तक वो मेरी जिंदगी में था ना, मैं कभी अपनी मनमानी नहीं कर सकी, कभी आज़ादी का सांस नहीं मिला मुझे। और तुम्हें पता है कि मेरी शादी हो रही है, वो भी लंदन के बहुत बड़े बिजनेसमैन से, और मेरा होने वाला शौहर मेरे हर ख्वाब पूरे कर रहा है जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे।
मुबारक हो कमरुन्निसा। खैर मुबारक। आखिरकार तुमने शाज़मा की शादी करा के ही दम लिया। मुझे तो ये बहुत मालदार पार्टी लग रही है। क्या शानदार इंतज़ाम किया है। भाई मेरी शाज़मा तो है ही किस्मत की धनी शुरू से, ये सब उसी के नसीब है। ये तो है, लेकिन लड़के की उम्र को ज़्यादा नहीं लग रही? मुझे तो ये शादीशुदा लग रहा है। बच्चे बच्चे भी हैं क्या इसके? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह से लंदन में बहुत बड़ा कारोबार है ज़ुबान अहमद का, और बस बिजनेस में ही लगे रहे। वालिदैन तो थे नहीं कि भाई जोर देते शादी पर, और अब आकर भी दोस्तों ने कहा है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी साथी की ज़रूरत होती है तो शादी का ख्याल आया है, वरना ज़ुबान अहमद का दिमाग तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही लगा रहता है। अच्छा, मैंने तो सुना है शाज़मा ने ये रिश्ता इंटरनेट पे ही ढूंढा है, अच्छी तरह छानबीन भी करा ली है। यहाँ तो अपनों का ही कुछ नहीं पता होता, और ये तो इंटरनेट की दुनिया है। ऐसा ना हो कहीं सर पे हाथ रख के रोती रहो। अरे अरे, तुम इतनी फिक्र ना करो, हमारी लड़की है, हमें तुमसे ज़्यादा ही फिक्र होगी। ऐसी तो अपनी लड़की किसी को नहीं थमा देंगे, अच्छी तरह से छानबीन की है हमने। मैं देख रही हूँ तुम्हारा वज़न कम हो रहा है आजकल। दूसरों का ध्यान छोड़ो, थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दिया करो। मैं ज़रा और मेहमानों को देखूँ है। सिर्फ पैसा देख के लड़की दे दी है। देखो तो सही, ये जोड़ है दोनों का। सही कह रही हो बहन। एक बात हमेशा याद रखना बेटो, औरत का असली घर उसके शौहर का घर होता, और यही वो रिश्ता जो सबसे करीबी होता। माँ बाप, बहन भाई, यहाँ तक के औलाद भी साथ छूट जाता। सिर्फ यही वो रिश्ता है जो आखिर तक साथ चलता। सुना है बड़ी उम्र के मर्दों को जब छोटी उम्र की लड़की मिल जाए तो वो उसे बहुत खुश रखते हैं, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन इन्होंने कमरे की कोई सजावट ही नहीं करवाई। पता नहीं सुभान मुझसे शादी करके कैसा फील कर रहे होंगे। खुश ही होंगे, खुश क्या बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तुम अभी तक यूं ही बैठी हुई हो, चेंज नहीं किया? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। देखो, ये ना तो मेरी पहली शादी है और ना ही तुम्हारी, तो फिर ये क्यों चौंचले? और यूं भी मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। तुम्हें तो देखकर मुझे उलझन हो रही है, इतने हैवी कपड़ों में बैठी हो, तुम्हें अपने आप से उलझन नहीं हो रही? एनीवेज, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैं चाहूँगा कि वो तुम सुनो ताकि आगे चल के तुमसे कोई गलती ना हो। मेरे बारे में तुम काफ़ी कुछ जानती हो, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें पता नहीं है, जिसका वक्त के साथ साथ तुम्हें पता चलता रहेगा। लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जिन पर मैं हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उन बातों का तुम्हारे इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक्सक्यूज मी, हेलो, why are you calling me this time?
I told you. What? I had to attempt this. And तुम्हारे लिए तो आंखों लो कुछ रखा हुआ है। मैं ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। थैंक यू। घाटे का सौदा नहीं है शास्मा। बंदे में कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन मैं ठीक कर लूँगी। आखिर मेरे आगे कब तक अकड़ दिखाएंगे। अरे वाह नाज़े, तुमने ब्रेसलेट तो बहुत अच्छा पहना हुआ है। बिल्कुल डायमंड्स लग रहे हैं। ओरिजिनल डायमंड है। उबैद ने मुझे गिफ्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुम लोग आए नहीं अभी तक। हम इंतज़ार कर रहे थे। हमें नाश्ता लाने का तो रीमा ने मना कर दिया था। वो कह रही थी कि सुभान अहमद खुद ही मिलाने ले आएंगे, वरना हम ही आ जाते। पहले वो खुद तो आ जाए, फिर हम भी आपके पास आ जाएंगे। क्या मतलब? कहाँ गए सुभान अहमद? मुझे क्या पता कहाँ गए, सुबह से गायब है। मैं कब से कमरे में उनका वेट कर रही हूँ। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, दिमाग खराब हो रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अच्छा, तुम परेशान ना हो, रिलैक्स रहो। किसी ज़रूरी काम से चले गए होंगे बेटा, आ जाएंगे। इतना भी क्या ज़रूरी काम कि नई नवेली बीवी को छोड़कर चले गए वो। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ रह गए थे आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। एक जरूरी काम गया था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? एक फोन करके बता तो देते। मैं हर बात तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ,
पाकिस्तान आया हूँ, 100 काम है मेरे, और दोबारा मुझसे इस अंदाज में बात मत करना। और ये तौर तरीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुभान, ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? मुझसे आज तक कभी किसी ने इस लहजे में बात नहीं की। मैं भी इन तौर तरीकों का आदी नहीं हूं। एक बात अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लो शाज़मा, मुझे बहस करने वाली और उलझने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो मैं- लेट मी कंप्लीट, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। औरत वो अच्छी लगती है जो अपने मर्द की हाँ में हाँ मिलाए। और दोबारा मेरे सामने ऊंची आवाज में मत बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।